जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने एविडेंस की डेफिनेशंस को समझा था, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर किया था। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूव्ड के बारे में, यानी कोई भी चीज़ कोर्ट उसको कैसे प्रूव्ड मानेगी, कैसे डिस्प्रूव्ड कर देगी या उसको नॉट प्रूफ की कंडीशन में रखेगी। तो इन तीन सिचुएशन को हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ क्या बताना चाह रहा है, आइए पहले इसको जान लेते हैं। A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considered its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. प्रूफ किससे लिंक्ड है? कोई फैक्ट से। ऐसा फैक्ट जिसको कब प्रूव्ड माना जाएगा? जब कोर्ट उसको बिलीव कर लेगी। और कोर्ट कब बिलीव करेगी? अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू। अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू कोर्ट जब बिलीव कर लेगी कि हाँ ये फैक्ट सही है, तो ये कंडीशन प्रूफ में चली जाएगी। नहीं समझ आया है? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट है, ठीक है, जैसे कोई भी फैक्ट है, उसको हम प्रूफ की कैटेगरी तक कैसे ले जाएंगे? हम लेके जाएंगे एविडेंसेस से। भाई जाहिर सी बात है, ये अगर पेन है, अब आप इस पेन को कैसे प्रूफ करेंगे? कोर्ट को कैसे दिखाएंगे? कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट, कुछ इससे रिलेटेड एविडेंसेस ही देंगे। तो आप बाय लीडिंग एविडेंसेस फैक्ट कैन बी प्रूव्ड। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए और वर्सेस बी का कोर्ट में केस चल रहा होता है। ए वर्सेस बी का कोर्ट में केस चल रहा होता है। उसमें ये हुआ होता है कि ए यहाँ पे बी को स्लैप कर देता है। ए स्लैप्ड बी, ए ने बी को मारा, ठीक है। ये एक्यूज्ड हो गया, ये विक्टिम हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये बात कैसे प्रूव्ड होगी? कैसे मानेगी कोर्ट की बात सच है? एविडेंसेस के थ्रू ही मांगेगी। मान लीजिए जिस रूम में ए और बी की लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से ए ने बी को चाटा मारा, उस रूम में यानी कि बी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब सीसीटीवी कैमरा लगा था तो उससे उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। उसको कोर्ट को दिखा के अपने फैक्ट को प्रूव करवा लिया। क्या किया यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से बी ने कोर्ट में अपने फैक्ट को प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट विल बिलीव दिस फैक्ट टू बी एग्जिस्ट। जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ लीजिए। A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to be exist. कोर्ट में फैक्ट हम कैसे प्रूव करेंगे? जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि ये फैक्ट एग्जिस्ट होता है। जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये पाया गया था कि बी को यहाँ पे मार पड़ी है, बी को यहाँ पे चाटा लगाया गया है ए द्वारा, ठीक है। तो ये बात को कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि हाँ ये सच में ऐसा हुआ होगा, तो मान लिया जाएगा कि आपका फैक्ट प्रूव हो चुका है। और considered its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular cases। देखिए पहले तो इसको कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये एग्जिस्ट में है, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या बात कर रहा है? प्रूडेंट मैन के बारे में बात की जा रही है। अब ये क्या ऐसा शब्द है? प्रूडेंट मैन यहाँ पे कोर्ट को बोला है, और ये यहाँ पे ये कहा जाएगा कि उस फैक्ट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर कह लीजिए चांस, या फिर हिंदी में कह लीजिए संभावना, यानी कि उस फैक्ट या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना कोर्ट को लग रही थी। अब यहाँ पे चांस कैसे क्रिएट हुआ होगा, और इसको इसी एग्जांपल को विस्तार समझते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं। अभी हम प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को हम
मत देखिएगा, इधर ही देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए ने बी को स्लैप किया, तो देखिए अब यहाँ पे स्लैप किया, जाहिर सी बात है कोई मजाक तो क्रिया किया नहीं होगा, कुछ आपस में गाली गलौच हुई होगी, कुछ आर्गुमेंट्स हुआ होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट जरूर हुआ है ए और बी के बीच। दूसरा हमने देखा ए बी के रूम में गया बात करने। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं लड़ने की आवाज आ रही थी, साउंड क्रिएट हुआ था। चौथा पॉइंट हम देखते हैं बी यहाँ पे रोता हुआ बाहर निकला। पांचवा हम देखते हैं भैया इतना तेज मारा, ए के उंगली के निशान बी के गाल पे अच्छे से छपे हुए, अच्छा खासा प्रिंट आउट बना दिया है। तो देखिए ये सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब आर्गुमेंट्स है तो मोटिव क्रिएट हो रहा है। ए बी के कमरे में गया तो भैया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मौका मिला भैया यहाँ पे। साउंड हुआ तो एक इफेक्ट क्रिएट हुआ फैक्ट में। बी रोते हुए आया, कंडक्ट क्रिएट हुआ। यहाँ पे उंगली छपी गई, ये भी इफेक्ट हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, मोटिव, कंडक्ट, इफेक्ट, कितनी चीजें यहाँ पे एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में क्रिएट की गई हैं ए और बी की। तो यहाँ पे भैया देखिए ये तो अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, यहाँ पे एक सिचुएशन या फिर चांस जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, वही तो यहाँ पे क्रिएट हुई होगी। अरे भैया सी आदमी ने यहाँ पे देखा कि बी यहाँ पे रोता हुआ चला आ रहा है, ए कमरे में जाता हुआ नजर आ रहा है, बी की उंगली में निशान है, बी रोता हुआ आ रहा है। तो कोई साधारण सा आदमी, प्रूडेंट मैन या कोई भी एक आम राह चलता आदमी यही तो देखेगा कि यहाँ पे आपस में मारपीट हुई, लड़ाई हुई। तो ये कोड अगर इस पे बिलीव कर ले कि हाँ एक चांस या फिर एक संभावना हुई होगी, तो उसको भी कोड प्रूव्ड मान लेगी। पहली सिचुएशन ये हुई कि यहाँ पे कोर्ट ने उस फैक्ट को बिलीव कर लिया कि एग्जिस्ट करता है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के थ्रू। दूसरा यहाँ पे कोर्ट कह रही है कि प्रूडेंट मैन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट की जा रही है कि हाँ ऐसी संभावना हुई होगी, तो उससे भी आपका फैक्ट प्रूव्ड होगा। ये सिचुएशन क्रिएट करता है कि कब आपका मैटर और कैसे आपका मैटर क्रिएट, कब और कैसे आपका फैक्ट प्रूव होगा। तो ये दो कंडीशन में आपका कोई भी फैक्ट प्रूव हो जाएगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को हम लोग डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, जो हम लोग कल पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन प्रूव्ड की। अब इसी से डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड भी समझ लेते हैं। डिस्प्रूव में ज्यादा कुछ इतना कंसेप्ट नहीं है, वो इसी का उल्टा है। बैराग रीडिंग कर लीजिए और इससे आप समझ भी जाएंगे। Disproved in relation to a fact, which means after considering the matters before it, the court either believes that it doesn't exist, or considered its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act under the supposition that it doesn't exist. इसी को भैया उल्टा कर लो। अब यहाँ पे पता चला रिकॉर्डिंग नहीं है, कैमरा लगा ही नहीं है बी के पास, ठीक है। और कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट सी बात है, डायरेक्ट एविडेंस आप जब कोर्ट में पेश ही नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट मानेंगे भैया ये डजंट एग्जिस्ट। पहला पॉइंट यहाँ पे होगा इट डजंट एग्जिस्ट, हो ही नहीं रहा यहाँ पे एग्जिस्ट, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या है, चांस, तो कह लीजिए प्रोबेबिलिटी डजंट एग्जिस्ट, चांस भी नहीं लग रही कि यहाँ पे हुआ होगा। पहले तो यहाँ बताइए देखा जाए कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं लगा तो नहीं हुआ पाया, कोर्ट नहीं मान रही आपकी बात, जाइए आप कोई और सर्कमस्टांस एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर लीजिए, या हेयर से एविडेंस आप लग रहा है तो उससे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। दूसरे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, चांस भी नहीं लग रही, कैसे, मोटिव भी नहीं दिख रहा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही, इफेक्ट भी नहीं दिख रहा, कंडक्ट भी नहीं दिख रहा, कुछ इससे साबित ही नहीं कर पाए बात, तो यहाँ पर सीधा आपका फैक्ट डिस्प्रूव हो जाएगा। बस इसी का अपोजिट है, प्रूफ समझ गए अगर आप, तो डिस्प्रूव्ड उसी का अपोजिट कर देंगे, वही चीज है। अब नॉट प्रूफ क्या है, नॉट प्रूफ का भी कंसेप्ट बड़ा इजी है। नॉट प्रूफ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फैक्ट ना तो प्रूव हो पाया, अगर कोई फैक्ट ना तो प्रूव्ड हो पाया और ना ही कोई फैक्ट डिस्प्रूव्ड हो पाया, यानी कोर्ट ने उसे माना भी और नहीं भी माना, दोनों सिचुएशन क्रिएट हो गई, नॉट प्रूव्ड।
यानी कि अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड, ये प्रूव ही नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ ये डिस्प्रूव भी नहीं हो पा रहा है, तो ये नॉट प्रूफ की कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इनसफिशिएंट एविडेंस है, स्पेसिफिक और जो पर्टिकुलर एविडेंस चाहिए वो है ही नहीं, साथ में कुछ एविडेंस का रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। कोर्ट आप खाली हाथ चले गए, भैया कोर्ट तो आपका चेहरा देख के आपकी बात तो मानेगी नहीं, उसको चाहिए एविडेंस। एविडेंस आप देंगे, कैसे देंगे? कुछ रिकॉर्डिंग होगी, कुछ ऐसा कंडक्ट क्रिएट हुआ होगा, कुछ ऐसी मतलब हरकतें हुई होंगी, किसी ने सुना होगा, कोई विटनेस को लेके जाएंगे, तभी तो स्टेटमेंट दे पाएंगे आप कोर्ट में। लेकिन यहाँ ना आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, नो रिकॉर्ड है एविडेंस का, कुछ है ही नहीं, तो कैसे आपकी बात को कोर्ट मानेगा? तो वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि वो फैक्ट प्रूव ही नहीं हो पाया, यानी आप खाली हाथ गए हैं। खाली हाथ गए हैं तो खाली हाथ वापस भी आ जाइए, क्योंकि वो आपका फैक्ट प्रूव नहीं होगा, वो नॉट प्रूफ की कंडीशन क्रिएट कर चुका है। तो ये था नॉट प्रूफ का भी मतलब। मेन कंसेप्ट आपको प्रूफ का समझना है। प्रूफ अगर आ गया, उसका अपोजिट डिस्प्रूव्ड है, और अगर ना कोई फैक्ट प्रूव हो पाया ना डिस्प्रूव हो पाया, तो वो नॉट प्रूफ की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये था आपका सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट प्रूफ को लेके। इसकी डेफिनेशन जे में दी है, इसकी डेफिनेशन सी में दी है, इसकी डेफिनेशन आई में दी है। आई होप आपको ये प्रूफ का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ।